एविएशन की हिस्ट्री में हाईजैकिंग का एक ऐसा केस है जो लगभग 50 साल बाद भी अब तक एक मिस्ट्री है। 24 नवंबर 1971 की दोपहर को अमेरिकन सिटी पोर्टलैंड से सिएटल के लिए एक फ्लाइट रवाना हुई, जिसमें सवार एक शख्स ने बॉम्ब को फाड़ने की धमकी देकर एक भारी रकम हासिल की। पैसे मिलने के बाद हाईजैकर ने तमाम पैसेंजर्स को रिहा कर दिया और प्लेन को मेक्सिको की तरफ उड़ाने के लिए कहा और रास्ते में पैसों के साथ पैराशूट को पहनकर छलांग लगाई और फरार हो गया। इस शख्स का नाम भी किसी को मालूम नहीं, बल्कि उसे एक फर्जी नाम डीबी कूपर के तौर पर जाना जाता है, जिसकी शनाख्त के लिए FBI ने 45 ईयर्स तक कोशिश करके हार मान ली। पैसेंजर की टिकट पर तो उसका नाम डॉन कूपर दर्ज था, मगर खबरों में एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ये डीबी कूपर के नाम से मशहूर हुआ। 49 ईयर्स के बाद इस शख्स की आइडेंटिटी, वाक़े और उसके मकसद के बारे में किसी को कुछ पता नहीं है। किसी को नहीं पता कि प्लेन से छलांग लगाकर वो शख्स बच गया था या नहीं। डीबी कूपर नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइंस की फ्लाइट 305 पर सवार हुआ और प्लेन के पिछले हिस्से की सीट पर बैठ गया। उसने सिगरेट जलाई और अल्कोहल तलब की और इस दौरान 23 ईयर्स की एयर होस्टेस टीना को एक नोट दिया जिस पर लिखा था, मेरे ब्रीफ केस में एक बॉम्ब है, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे बराबर में बैठ जाओ। एयर होस्टेस ने जैसे डीबी कूपर ने कहा उस तरह वो उसके साथ बैठ गई। डीबी कूपर ने उसे अपनी रिक्वेस्ट यानी $2 लाख और 4 पैराशूट्स के बारे में बताया, जो सिएटल एयरपोर्ट पर लैंड करने के बाद दिए जाना था। पुलिस और एविएशन की तरफ से एयरपोर्ट पर रकम और पैराशूट्स को इकट्ठा किया जा रहा था और दूसरी तरफ पायलट प्लेन को एयरपोर्ट के गिर्द चक्कर दे रहा था। पैसेंजर्स को कुछ नहीं बताया गया कि एक मामूली मसले की वजह से प्लेन का फ्यूल जलाया जा रहा है। 3.5 घंटे तक हवा में रहने के बाद प्लेन लैंड हुआ, जिसके बाद हाईजैकर को रकम और पैराशूट दिए गए। डीबी कूपर ने तमाम 36 पैसेंजर्स और क्रू के 6 में से 2 लोगों को छोड़ दिया, जबकि प्लेन में फ्यूल दोबारा भरा गया और वो मैक्सिको के लिए रवाना हुए। उस वक्त तक रात हो चुकी थी और मौसम काफी खराब था, मगर डीबी कूपर ने पैराशूट पहना और ओरेगन के मुश्किल मुकाम पर छलांग लगा दी। उसके बाद से ये एक ऐसा केस है जो एक मिस्ट्री बनकर रह गया। 1971 से 2016 तक FBI ने डीबी कूपर का सुराग लगाने की पूरी कोशिश की। प्लेन में डीबी कूपर ने कम एविडेंस छोड़ा था, जिनमें सिगरेट के चंद टुकड़े, सीट पर एक बाल और टाई, मगर किसी भी चीज पर फिंगरप्रिंट नहीं मिल सका। इस वाक़े के बाद अमेरिकन सिविल एविएशन अथॉरिटी ने बोइंग 727 में कूपर वेन्स लगाने की इंस्ट्रक्शंस दी। ये कूपर वैन हकीकत इसको लगाने की वजह ये थी कि कोई भी शख्स प्लेन के दौरान उन्हें खोलकर बाहर छलांग ना लगा सके, जैसा डीबी कूपर ने किया और फिर हमेशा के लिए गायब हो गया। और 2016 में FBI ने अपनी इन्वेस्टिगेशन खत्म कर दी थी और उसके बाद ये केस एक मिस्ट्री से ज्यादा और कुछ नहीं है।